अस्सलामु अलैकुम। साकिब स्पीक्स में खुश आमदीद। इन दिनों मुल्क में बिजली के बिलों का बहरान जारी है और मुल्क के तूल व अर्ज़ में एक अफरा तफरी का आलम है। इस सारी सूरत हाल में हम मुनीर नियाज़ी से माजरत के साथ यही कह सकते हैं कि अश्के रवां का शहर है और हम हैं दोस्तों, बिजली के बग़ैर घर हैं और बिल हैं दोस्तों। मुश्किल की इस घड़ी में हम बिलों की अदायगी में तो आपकी शायद कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूर कर सकते हैं कि आपको समझाने की कोशिश करें कि बिल ज़्यादा क्यों आते हैं और इसका ज़िम्मेदार कौन है। इस व्लॉग के दो हिस्से। पहले हिस्से में हम बात करेंगे कि बिजली की असल कीमत क्या है, इस पर कितने टैक्सेस हैं और सरकारी महकमों को कितनी मराहत दी जा रही है। अगर हम 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफ की बात करें तो बिजली की खालस कीमत 32 रुपये फ़ी यूनिट पड़ती है, जिस पर तकरीबन 45 से 50% टैक्स है। इस तरह टैक्स की कुल मिकदार 16 रुपये फ़ी यूनिट बनती है, यानी 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाला सारिफ 48 रुपये फ़ी यूनिट दे रहा है। हुकूमत बिजली पर 14 टैक्सेस ले रही है और इसके साथ बिजली की तकसीम कार कंपनियों ने 5 टैक्स अपने भी लगा रखे हैं। हुकूमत सिर्फ वापडा मुलाजमीन को 11 अरब रुपए की मुफ्त बिजली फराहम कर रही है। गुज़िश्ता एक साल में PDM की हुकूमत ने बिजली की मद में सारिफीन पर 1500 अरब रुपए का बोझ डाला है। अब चलते हैं व्लॉग के दूसरे हिस्से की तरफ, जिसमें हम बिजली के इतने ज़्यादा बिल क्यों आते हैं इस जैसे सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपको बताएंगे कि कैपेसिटी चार्जेस क्या हैं और ये कैसे मसले की असल जड़ है। इतवार को निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सदारत में एक इजलास होता है, जिसमें ये जानने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार अवाम में इतनी बेचैनी क्यों है। वज़ीर आज़म को बताया गया कि सरकारी मुलाजमीन को मिलने वाली मुफ्त यूनिट्स और मराहत ख़त्म कर दी गई है और बिजली की कीमतों में इजाफे का असर 60% सार्फिन पर नहीं हुआ। फिर भी कुछ हैरत अंगेज़ इंकशाफात सामने आए। पावर हुकाम ने वज़ीर आज़म को बताया कि अगले साल 2000 अरब रुपए इन पावर कंपनीज़ को अदा करने पड़ेंगे कैपेसिटी चार्जेस की मद में। अब ये कैपेसिटी चार्जेस क्या हैं, आइए इसको समझने की कोशिश। बिजली की डिमांड और सप्लाई में फ़र्क पाकिस्तान में तवानाई के बहरान की असल वजह है। मुल्क में बिजली की कमी पूरी करने के लिए इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स लगाए गए, जिसकी इजाज़त मुतअद्दिद हुकूमतों ने दी। अब इन पावर प्लांट्स पर अच्छी खासी सरमायाकारी की ज़रूरत होती है और इनको लगाने वाले ये ज़मानत चाहते हैं कि उनका सरमाया मुनाफे की सूरत में उनको वापस मिले, ना कि किसी अंधे कुएँ में जा गिरे। इस मुनाफे को यकीनी बनाने के लिए इन कंपनियों ने हुकूमत से बिजली की ख़रीदारी के हवाले से मुआहदे किए और कि उन्हें ये मुआवजा कैसे अदा किया जाएगा। इन मुआहदों में तय पाया कि हुकूमत IPPs को इन 7 मद्दों में कैपेसिटी चार्जेस अदा करेगी। नंबर 1, प्लांट के लिए ज़मीन की ख़रीदारी। नंबर 2, डिज़ाइन। नंबर 3, प्लांट को इंस्टॉल करने पर उठने वाले अखराजात यानी मुरम्मत मेंटेनेंस। नंबर 4, टैक्सेस। नंबर 5, इंश्योरेंस। नंबर 6, एडमिनिस्ट्रेशन। नंबर 7, कर्ज़ों की वापसी में बेहतर पैकेजेस। और सबसे ख़तरनाक पहलू ये है कि ये सब कुछ डॉलर में अदा किया जाएगा, जिसके रेट के बारे में किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। पहाड़ यही टूटना बंद नहीं होते कि आप डॉलर में अदायगी करेंगे और दूसरा, कंपनियों को बिजली पैदा करने के प्लांट भी लगाने दिए जाएंगे ताकि बिजली की कमी ना हो। प्लांट्स लग भी गए, मगर ये इजाफी बिजली सार्फिन तक पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन लाइंस पर कोई काम नहीं किया गया।
اب ہوا یہ کہ اگر کوئی پلانٹ 100 میگا واٹ بجلی بنا سکتا ہے، یعنی اس کی کیپیسٹی 100 میگا واٹ ہے، مگر صرف 60 میگا واٹ بجلی صارفین تک پہنچانے کے لیے پاور لائنز کا انتظام موجود ہے، لیکن معاہدے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حکومت آئی پی پی کو 100 میگا واٹ بجلی کی قیمت ہی ادا کرے گی، کیونکہ اس نے تو 100 میگا واٹ حکومت کے کہنے پر بنا کر دیا ہے کہ بجلی کی وہ قیمت جو صارف استعمال ہی نہیں کرتا، کمپنی 100 میگا واٹ بجلی کی قیمت صارفین سے وصول کرے گی، چاہے صارفین تک 30 میگا واٹ بجلی پہنچتی ہے یا 60 میگا واٹ۔ تو بجلی کی وہ قیمت جو صارف بنا استعمال کیے کمپنی کو پے کرتے ہیں اس کو کیپیسٹی چارجز کہتے ہیں، اور یہ کیپیسٹی چارجز کیونکہ ڈالر میں ادا کیے جاتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ ڈالر کا ریٹ کہاں پہنچ چکا ہے۔ زیادہ تر پلانٹس فیول پر ہیں، اس کی قیمت کہاں ہے، اور ادائیگی میں دیر سے اس پر بننے والا سود اس مسئلے کو ایک نہ حل ہونے والے چکر میں لے جا چکا ہے، اور عوام پس کر خودکشیوں پر مجبور ہو چکے ہیں۔ یہ معاہدے بینظیر اور نواز شریف حکومتوں میں ہوئے اور رشوت، کک بیکس اور فراڈ کے ذریعے پیسہ بنانے کے چکر میں عوام سے جینے کا حق چھین لیا گیا۔ امید ہے اس ویلاگ سے آپ کو پاکستان میں بجلی کے بحران اور بل زیادہ آنے کی وجوہات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔